जय जैन भाइयों और बहनों। से ज़्यादा उसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने साधना की है भक्तांबर को। मैंने कई दिनों तक इसके एक एक जो श्लोक है उनके सबके बीजाक्षर निकाले। इसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कितनी मात्राएं हैं, और कल्याण मंदिर स्तोत्र के भी निकाले। और उनकी विषय वस्तु से जब तोला तो भक्तांबर के जिस श्लोक में जो बीजाक्षर पाए गए वह बीजाक्षर उसी नेचर का था, उसी नेचर का था। यानी जिसका वो वर्णन करना चाह रहे, मान लीजिए पहले में भगवान की महिमा गाना चाह रहे हैं तो महिमा गाने वाले नेचर वाले बीजाक्षर अलग हैं, प्राप्ति कराने वाले बीज। ये जो 49 अक्षर होते हैं और 3 को मिलाने पर 52 अक्षर हो जाते हैं। इन 52 अक्षरों का अलग अलग नेचर है। कल भी शायद बताया था, कहीं चर्चा हुई थी। सबका अलग है, स्वाद अलग है, रंग अलग है, कलर अलग है। मुँह से स्वाद आता है इन वर्णों का। आप थोड़ा ध्यान से एक ध्यान करेंगे तो वर्णों का पूरा स्वाद आता है, मुँह से आने लग जाएगा यदि अधिक साधना करें। इनकी गंध आती है। जैसे मान लीजिए का है तो का स्वाद जो है वो आएगा। कोई बीजाक्षर नमकीन स्वाद वाले हैं, कोई खारे हैं, कोई कड़वे हैं, कोई तीखे हैं। तो इस प्रकार से सब बीजाक्षरों का स्वाद अलग है, सबकी गंध अलग है। किसी की गंध पुष्प के समान, गुलाब के फूल के समान है, किसी की गंध सिंदूर के समान है, किसी की गंध जो है गेंदे के फूल के समान है, किसी की गंध दुर्गंध युक्त है। सब बीजाक्षरों की गंध अलग अलग है, इनका स्पर्श अलग अलग है, इनको छूने पर स्पर्श अलग चलता है। इसका प्रमाण आपको 2 देते हैं आपकी भाषा में समझने के लिए। पहला तो शांति विधान आप लोग करते हैं, उसमें 8 बीजाक्षरों को ही चुना है। क्यों चुना 8 बीजाक्षरों को? क्योंकि वे 8 बीजाक्षर ऐसे हैं जो हर उत्तेजना को खत्म करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं, शांति स्थापित करते हैं। कई मंत्र ऐसे हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से भिड़ते हैं। वो कहते हैं शांति नहीं, युद्ध होगा, समझौता नहीं, युद्ध होगा, कोई समझौता नहीं। रकार लकार ये बीजाक्षर कहते हैं कोई शांति नहीं, टिट फॉर टैट, अब युद्ध होगा, खून का बदला खून से, पत्थर का बदला पत्थर से, ईंट का जवाब। ये बीजाक्षर करते हैं। इन बीजाक्षरों को यदि हम 2-3 घंटे पढ़ने लग जाए तो व्यक्ति इतना क्रोधी हो जाए, इतना क्रोधी हो जाए कि वो किसी की सुनेंगे ही नहीं। तो इन बीजाक्षरों में ऐसे नेचर हैं। कुछ बीजाक्षर ऐसे हैं, बोले हो गया झगड़ा, खान शांत करो ना। शांति करने के लिए यदि उन बीजाक्षरों का ध्यान किया जाए तो मन एकदम क्रोध से शांत हो जाता है। क्या झगड़ा, उसने गाली दे दी। अब जिसने गाली दी और हमें क्रोध आ रहा है, यदि वो बीजाक्षर हमारे सामने हो जाए ध्यान में तो थोड़ा सा ध्यान करते ही उसके परिणाम में आनंद आएगा। छोड़ो, क्या झगड़ा करना है। दूसरा प्रमाण आपको देते हैं पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने। शांति धारा के अंदर जो बीजाक्षर छांटे, क्यों शांति धारा प्रभावकारी है? अभिषेक तो हो ही रहा है, अभिषेक तो करते हैं, नहीं, शांति धारा प्रभावकारी क्यों है? भगवान के कारण नहीं, भगवान के ऊपर जल ढल रहा है इसलिए नहीं, वो तो अभिषेक में भी ढल रहा है। लेकिन जो वो उन्होंने वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम, ये जो बीज अक्षर लिखे हैं, ये बीज अक्षर हैं कमाल के। ये बनाते हैं उस गंधोदक को अतिशयकारी। क्योंकि इन बीज अक्षरों में उन्होंने पूरे 52 अक्षर नहीं लिए, कबर को पूरा छोड़ दिया। क्योंकि कबर जिस उद्देश्य से तुम शांति धारा करते हो वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। पूरे कबर को छोड़ दिया। चवर्ग में मात्र एक अकेले को लिया, झाक, वो झा वाला, छा को नहीं लिया। पूरा चवर्ग में मात्र झा को लिया अकेला। पवर्ग में 2 अक्षर लिए, पा और माँ। पा और माँ के अलावा फा वा इनको छोड़ दिया, क्योंकि ये इष्ट की सिद्धि करने वाले नहीं हैं। कबर चवर इसी प्रकार और सब में ऐसे लगा लेना। सा में उन्होंने मात अकेले सा को लिया, शक्कर वाला सा, षटकोण वाला सा छोड़ दिया।
माँ सम जो दंतिशा होता है उसको ले लिया। तो इस प्रकार के जब शांति धारा को सामने रख के देखा और फिर मैंने उन बीजक्षणों के सारे मेल किया कि इसको क्यों छोड़ा गया, तो वो उसके विपरीत पाया गया। जो शांति धारा में भाव है भक्त का, जिस उद्देश्य से भक्त शांति धारा कर रहा है, कर्मों की निर्जरा के लिए शांति धारा नहीं, वो अभिषेक है। अभिषेक कर्मों की निर्जरा के लिए किया जाता है, अपने कलमश धोने के लिए किया जाता है। कर्म प्रबंध निगडैरपहीन ताप्तम ज्ञात्वा विभक्ति वसता त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेक, वहाँ ले। लेकिन शांति धारा नहीं। शांति धारा हमारे लिए दो कारणों से की गई, इष्ट की सिद्धि और अनिष्ट का निवारण। इससे शांति धारा हम लोग नहीं पढ़ सकते। हम तुम्हारे लिए पढ़ते हैं वकील बन करके, केस मेरा नहीं है। हाँ, तुम्हारा वकील बन के पढ़ रहा हूं, मेरे लिए शांति धारा नहीं। हम अपने दुख निवारण के लिए शांति धारा नहीं कर सकते, क्योंकि वो शांति धारा गृहस्थों के योग्य ही है। गृहस्थों की समस्या का समाधान है, उसमें गृहस्थों की समस्या का समाधान है और गृहस्थों को इष्ट की सिद्धि है। मुनि महाराज के लिए शांति धारा नहीं। पिछीधारी अपने अनिष्ट और इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का निवारण शांति धारा से नहीं, वो भक्तियों से करेगा। वो अभी बता दूंगा, अभी लेख बांचा गया था ना, तो वो करेगा। तो हम लोगों के लिए शांति धारा नहीं, उसमें आपको है, क्योंकि उसमें विरोधी हिंसा है। परमंत्रान छिंद छिंद भिन्न भिन्न, दूसरा यदि मंत्र फेंकता है तो वो छिंद छिंद भिन्न हो जाए, मैं नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें हैं उसमें, छिंद छिंद भिन्न भिन्न से कोई आपत्ति नहीं है। छिदर और भिदर धातु से छिंद छिंद भिन्न भिन्न बना है। ये कर्म छिद जाए, ढीले पड़ जाए, भिद जाए, नष्ट हो जाए, ये अर्थ है सीधा। लोगों ने इसके लिए सबसे प्राचीन शांति धारा है मांगनंदी महाराज की। ये महाज छिंद छिंद भिन्न के कारण आजकल नई शांति धाराएं बनाई जाने लगी, वे प्रभावकारी नहीं है महानुभाव। नई शांति धारा बने। मेरे पास एक पंडित ने शांति धारा भेजी, मैंने कहा क्यों कर रहे हो? बोले महाराज इसमें छिंद छिंद भिन्न भिन्न। हमने क्या लिखा है? सांप का छिंदन नहीं किया, वृष सर्प वृश्चिक विष भयानी, सर्प का छिन छिन नहीं, जहर का नहीं, उसके भय छिन छिन भिन्न हो। एक भी हिंसक शब्द नहीं उसमें। वहां कहा है कि सर्प वृश्चिक विष भयानी, भय छिन भिन्न हो, महामारी छिन छिन भिन्न भिन्न हो। तो उस कारण से नई शांति धारा रच दी और लोगों में भावना दी। महानुभाव जो पुरानी बृहद शांति धारा है ये बहुत पावरफुल है। मात्र बीजाक्षरों के कारण, मात्र बीजाक्षरों के कारण से शांति धारा है। और यही भक्तांबर का हर श्लोक बीजाक्षरों से भरा हुआ है। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने जो श्लोक लिखा उनमें उन्हीं अक्षरों को लाने का प्रयास किया है जो वहाँ भाव व्यक्त करना चाहते। जैसे उन्होंने मान लीजिए कोई उदाहरण दे लें अपन, भगवान के पहले ही ले लें, पहले अक्षर में, पहले स्त्रोत में मात्र भगवान की प्रशंसा है। आप कैसे हैं, आपका प्रभाव कैसा है? उन्होंने पूर्ण बीजाक्षर प्रभावशील है। वही जाकर जब उपसर्ग निवारण हुआ, उपसर्ग की बात आई, भिन्ने विकुंभ गल दुज्ज्वल सोनिताक्ता, तो वहाँ जो बीजाक्षर लिखे और मित्र अक्षर जो बनाए, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो मित्र अक्षर होते हैं और वो उनके मित्र अक्षर के साथ मिलकर वे अपना स्वरूप बदल देते हैं। जैसे भा, जब वो भा का के साथ मिला तो अपना स्वरूप अलग है और ना के साथ मिल जाने पर उसका स्वरूप बदल जाता है। संयोग दूसरे स्वरूप में जाके मिलकर के अपना स्वरूप बदल देते हैं। वहाँ जो उन्होंने बीजाक्षर दिए संकट निवारण में, वो पूरे मैंने मैचिंग किया कि वो पूरे अक्षर उसी स्वभाव वाले हैं जिस स्वभाव को वो वर्णन कर रहे हैं। यह व्यवस्था कल्याण मंदिर स्तोत्र में नहीं है। कल्याण मंदिर के स्तोत्र को महा शब्द रचना है, भाव रचना नहीं। कल्याण मंदिर स्तोत्र में शब्द रचना है, मंत्र रचना नहीं। कल्याण मंदिर स्तोत्र में भक्ति है लेकिन शब्दों का चमत्कार नहीं, शब्दों की व्यवस्था नहीं है। उसमें ऐसे शब्द भी हैं जो भाव कुछ बता रहे हैं और अक्षर बिल्कुल विपरीत है। शांति का भाव बताया जाना है और रम और लम का प्रयोग किया जा रहा है कल्याण मंदिर स्तोत्र में। अब रम और लम जिस स्तोत्र में होंगे वहाँ शांति हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तबर्ग जहाँ आ जाएगा वहाँ शांति हो ही नहीं सकती।
वहां तो रार बढ़ाएगा, रार बढ़ाएगा। मां शांति धारा में टबर का प्रयोग नहीं। टबर टाठा डराना ये नेचर है इनके बिल्कुल भिन्न प्रकार के। तो भक्ताओं कल्याण मंद स्त्रोत के अंदर वो व्यवस्था नहीं की गई। वहाँ ये ध्यान नहीं रखा गया कि हम किस भाव से यह स्त्रोत लिख रहे हैं, क्या ये अक्षर उसका रूप दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। किसी भी स्त्रोत में ये ध्यान नहीं रखा गया। एक ही भाव विशापाहार आदि मात्र ये ध्यान रखने का पूज्यवर मान तुंगाचार्य महाराज को मैं बहुत बहुत बार उनको श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने वो बातों का ध्यान रखा। और उनकी जो तपस्या थी शब्द साधना, अक्षर साधना, उस साधना का परिणाम निकला है कि आज भक्तांबर सारे भारत में प्रसिद्ध है। होना चाहिए कल्याण मंदिर को, क्योंकि पारसनाथ की ज्यादा प्रसिद्धि है। आज आदिनाथ से ज्यादा प्रसिद्धि किसकी है? आदिनाथ से भी ज्यादा। 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पारसनाथ की है। श्रद्धा पारसनाथ के ऊपर है। गृहस्थ पारसनाथ को चाहता है तो फिर कल्याण मंदिर स्तोत्र कैसे नहीं सिद्ध हुआ? पहले का है, अब आज का, इस संबंध में अपन ने अभी चर्चा कर ही ली। लेकिन प्राय कई लोग उसको 7वीं शताब्दी का मानते हैं भक्तांबर को, 6ठी शताब्दी का मानते हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र को। श्वेतांबर परंपरा में भी दोनों स्रोत पाए जाते हैं। तो वो छठ, तो कोई भी कैसे भी हो, लेकिन उसकी प्रसिद्धि क्यों नहीं हो पाई? जब पारसनाथ सबके श्रद्धा का केंद्र है और पारसनाथ के ऊपर लिखा हुआ स्रोत सबसे प्रसिद्धि को क्यों प्राप्त नहीं हो पाया? क्या कारण रहा हो? क्या मानतंगाचार्य का विज्ञापन तो तेज था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मात्र उसकी जो उनकी जो साधना थी पूज्यवर की, जो मंत्राक्षर जो बीजाक्षर उसमें लिखे, उसी का परिणाम है कि मंत्रों की उत्पत्ति हुई। हर काव्य से मंत्रों की उत्पत्ति हुई। हर काव्य में रिद्धि और रिद्धियों का भी ध्यान रखा गया कि रिद्धियां, इन काव्यों में रिद्धियां भरी पड़ी। स्वयंभी स्त्रोत में ये सब नहीं है। स्वयंभी स्त्रोत मात्र एक ज्ञान परख है। मात्र ज्ञान की तरफ ही उनका दृष्टि गई है। ज्ञान को ही उन्होंने मुख्यता दी है। जैसे कल भी कहा था हमने कि उनका जिनवाणी के भगवान की वाणी को मुख्यता दी उन्होंने। आप कैसे हैं वो वर्णन है, लेकिन मुख्यता किसकी है कि आपकी वाणी कैसी है। लेकिन भक्तांबर कार स्तोत्रकार ने तो कहा वाणी नहीं, हमें शक्ति चाहिए प्रभु, मैं असमर्थ हूं। यदि मैं समर्थ होता तो मैं आपकी बात भक्ति क्यों करता? मैं असमर्थ हूं, वो आपके निमित्त से मुझे शक्ति मिल सकती है। तो ये भक्तांबर पाठ की एक विशेषता रही प्रसिद्धि का कारण। तो भक्तांबर एक मांत्रिक स्तोत्र भी है।